जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के ऊपर हुए अत्याचार, गैंग रेप के बाद उस पश्चात उसकी हत्या। साथ में हमारी मुख्य डिमांड यही है कि पहले उन जो कल्प्रिट हैं, जो अत्याचारी हैं, उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि रूह कांप उठे। हाँ, हम शासन की तरफ से लापरवाही हुई है, डेफिनेटली मैं ये कहूँगी, क्योंकि वो जूनियर रेसिडेंट जो थी वो 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी। पहली तो प्रॉब्लम यही है कि 36 घंटे की ड्यूटी तो लेबर एक्ट में आती ही नहीं है। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक जूनियर डॉक्टर के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया है, उसको लेके पूरे भारत के डॉक्टर एक हो गए हैं और सभी की ही मांग है कि उनको निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। साथ ही प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के लिए और जो डॉक्टर ड्यूटी करते हैं रात में या दिन में भी, उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम को लेकर आज उन्होंने आके एसपी महोदय के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। इसके पहले उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए, डॉक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए शहर में कैंडल मार्च किया। आज हम उनसे जानना चाहेंगे उनकी क्या क्या मांग थी, क्या क्या किया गया। मैं डॉक्टर मनीष शर्मा, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ, आज कलकत्ता में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के ऊपर हुए अत्याचार, गैंग रेप के बाद उस पश्चात उसकी हत्या और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके दोषियों को सजा दिलाने के लिए जो लोग वहाँ इकट्ठे थे, उनके ऊपर भी पथराव, मारपीट, उनके साथ भी दुर्व्यवहार, इन सब की घटनाओं के विरोध में जिला मध्य प्रदेश, हमारे आईएमए और हरदा ब्रांच इसको प्रोटेस्ट करता है। आज हमने जिला चिकित्सालय से लेकर पुलिस थाने तक मौन रखकर कैंडल मार्च निकाला और आज हम यहाँ एसपी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे ज़िले में, हमारे आसपास और सभी दूर शांति व्यवस्था, चिकित्सकों के अस्पताल में, चिकित्सकों के क्लिनिक के आसपास इस तरह की शांति व्यवस्था बनाएं, जिससे कि एक शांतिपूर्ण वातावरण में हम लोग जो समाज सेवा करते हैं वो कर सकें और आगे यह जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा तत्काल दी जाए, जिससे कि किसी की भी रूह कांप सके कि इस तरह के कार्य की हम पुनरावृत्ति न कर सकें। यही हमारी सभी से अपेक्षा और अनुरोध है। डॉक्टर लोग बहुत मुश्किल से ही इस विरोध का रास्ता अपनाते हैं, मजबूर होने पर ही ये कदम उठाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें शांतिपूर्ण वातावरण मिलेगा तो हम इस पेशे में रहेंगे, नहीं तो आगे हम और भी प्रोटेस्ट करेंगे। नाम तो आज अपन जो कैंडल मार्च निकाला है, किस प्रकार से निकाला है? मैं डॉक्टर कैलाश सिंह हूँ, मैं पूर्व प्रेसिडेंट आईएमए हरदा हूँ। ये प्रोटेस्ट हमने पश्चिम बंगाल में जो जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई उसके विरोध में निकाला है। हमारा पूरा मेडिकल एसोसिएशन इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा क्षोभ से भरा हुआ है कि ऐसे ऐसे परिस्थितियों में हमारे बच्चे, हमारे बहन, हमारे भाई काम कर रहे हैं और उनके साथ ऐसा अन्याय होता है, ऐसा अत्याचार होता है। ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए और इसके विरोध में हमने ये मार्च निकाला है। साथ ही हमने उसको मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि आगे वातावरण सब जगह अच्छा हो, सब जगह डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिले ताकि इस चीज की पुनरावृत्ति ना हो। पर साथ में हमारी मुख्य डिमांड यही है कि पहले उन जो कल्प्रिट हैं, जो अत्याचारी हैं, उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि रूह कांप उठे। दूसरा कोई आदमी, दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करने के पहले 100 बार सोचे। आज ये इतनी बड़ी घटना हो गई है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या शासन वहाँ कुछ नहीं कर पा रहा है? ये सरकार से क्या चाहते हैं? हाँ, हम शासन की तरफ से लापरवाही हुई है, डेफिनेटली मैं ये कहूँगी, क्योंकि वो जूनियर रेसिडेंट जो थी वो 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी। पहली तो प्रॉब्लम यही है कि 36 घंटे की ड्यूटी तो लेबर एक्ट में आती ही नहीं है। 36 घंटे की ड्यूटी करने के पश्चात वो रेस्ट के लिए सेमिनार रूम में गई थी, जहाँ उनके साथ ये क्राइम हुआ। तो यहाँ भी लापरवाही है। उसके बाद जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे उन लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया और प्रोटेस्ट की जगह पुलिस के होने के बावजूद भी प्रोटेस्ट की जगह उनकी हटा दी गई और सब कुर्सियां तोड़ दी गई। आप सब लोगों ने भी वीडियोस में देखा हुआ है। तो ये हाँ 100% ये कहीं ना कहीं फ्लॉ तो है ही, पुलिस में भी, प्रशासन में भी की। और वो जो क्राइम सीन है, हम लोगों को तो यहाँ भी पता चला है कि क्राइम सीन में भी एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश की गई है। और अगर ऐसा हुआ है तो ये सब नाकामी ही है और हम इसी के खिलाफ है और हम ये मूवमेंट नहीं रुकने देंगे। हम हर जगह इंडिया में प्रोटेस्ट करेंगे जब तक इन कल्प्रिट्स को सबसे बुरी, सबसे जो खराब सजा हो सकती है वो मिले और पब्लिक में एक डर हो इस तरह का क्राइम करने से पहले। तो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर हो या सीनियर डॉक्टर हो, उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती रहती है। आपके द्वारा मांग भी उठाई गई प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या कारण है?
ये तो मानसिकता, लोगों की मानसिकता पे है बहुत ज्यादा, और थोड़ा बहुत इसका असर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, तो ये जो हमारे पास बहुत ही इजीली जो हमारे पास समाचार आ जाते हैं, तो हमको उस पे रिएक्ट करने से पहले हमेशा ये सोचना है कि उसकी सच्चाई कितनी है, और सोच समझ के फिर ही एक्शन लेना है। और अगर आपको सामने से दिख रहा है कि गलत हो रहा है, तो विरोध करने के लिए सामने आना, ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ कि हम डॉक्टर्स क्यों विरोध कर रहे हैं, वो तो पूरे देश की बेटी थी, तो हर तबका, पत्रकार हो चाहे टीचर हो चाहे वकील हो, हर सबको हमारे मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहिए। और सबको जैसे निर्भया के समय हम लोगों ने उनको मतलब न्याय दिलवाया, वैसा ही यहाँ भी न्याय होना चाहिए। हर कोई इस मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहिए। आज आपकी क्या मुख्य मांग रही जो आपने आवेदन भी कि उन अपराधियों को सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, पहली तो मांग यही है हमारी, तभी हमारे दिल को तसल्ली होगी। और बाकी हमारे को एक अच्छा सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे मिल सके, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आगे हमारे आईएमए की तरफ से और अभी ऑर्डर्स आ सकते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग आगे मूवमेंट तो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे। और मैं पब्लिक से अपील करती हूँ कि हमारी स्ट्राइक का प्लीज विरोध ना करें, कि हम लोगों को एक हमेशा ये इमोशनल अपील की जाती है कि आपको तो देखना है, तो हम इमरजेंसीज नहीं अवॉइड करेंगे, लेकिन हाँ हम स्ट्राइक करेंगे तो हम ओपीडीज और जो हमारी नियमित ओपीडी होती है जिसमें मरीज वेट भी कर सकता है, वो ओपीडीज हो सकता है बंद करें। अगर हमारे ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं तो हम स्ट्राइक पे भी जाएंगे। तो आप बिल्कुल, आपको बता दें कि जो घटना है इसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। इतनी बुरी घटना हुई है। आपको बता दें इसके पूर्व में भी आज से लगभग 10 से 12 साल पहले निर्भया कांड हुआ था। उसके बाद आज फिर ये इतनी बड़ी घटना हुई है। इसको लेके डॉक्टर लोग तो मैदान में उतर आए हैं, लेकिन उनकी अपील ये भी है कि वो न डॉक्टर थी, चूंकि एक महिला भी थी, आम नागरिक थी, इसलिए सभी लोगों का इसका समर्थन करना चाहिए और जो इसके इन्वॉल्व हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। उसको लेकर आज उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और आके यहाँ पर एसपी महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।